कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। अगर इंसान अपने मन से हार जाए तो सब कुछ हार जाता है, और अगर मन को जीत ले तो सब कुछ जीत लेता है। कबीर कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मन को काबू करने से ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 23, 24 और 25 में अर्जुन को यही उपदेश किया है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आए हुए हैं मिलने के लिए, कुछ धर्मी मालूमात लेने के लिए, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका लाड़ा या जिनका डाइवर्शन शुरू से बचपन से ही तौसूफ़ की तरफ था। मजहबी स्कॉलर हैं बहुत बड़े, जिन्होंने मेरू नीदरलैंड से मेडिटेशन में ग्रेजुएशन भी की हुई है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में लेक्चरर से होते हुए प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। जी, हमने गीता के चैप्टर 7 और श्लोक 23 पे खड़े हैं। अभी वो वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे प्रोफेसर साहब ने हमें बोला है कि यहाँ पे सर लिखा हुआ है श्लोक 23 पे कि कम्मकल लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। देखें, भगवत गीता कह रही, भगवान बोल रहा है कि ये जो देवता पूजा आप करते हैं, आपको अकल नहीं है। कम्मकल लोग, ये तो बड़ी बात है, बात समझने से बाहर है। और उन्हें हासिल होने वाले फल महदूद और आर्जी होते हैं। महदूद और आर्जी, और वो फल भी मैं ही देता हूँ, वो बताएंगे आपको। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे भगत आखिर में मेरे परम धाम सुप्रीम प्लानेट मुक्ति, ईश्वर में शामिल होना, तो उसके लिए ईश्वर की साधना उपासना करनी है, देवताओं की नहीं। 24 पढ़े। श्लोक 24 में अभी आ जाते हैं। ये वहाँ वही के कम्मकल लोग मुझे ठीक से न जानने की वजह से सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार, जिसका कोई रूप नहीं होता, और अब मैंने उसको स्वरूप यानी पर्सनैलिटी को अख्तियार किया है। वो मैंने अख्तियार आके किया है। भगवान कृष्ण यानी देवकी नंदन, अच्छा, यशोदा नंदन, हाँ, वो मैंने अख्तियार किया हुआ है, ईश्वर नहीं है। अच्छा, ईश्वर ने वो अख्तियार किया है, खुद बता रहे हैं। जी, वो अपनी कमअकल की वजह से मेरे अविनाशी और आला कुदरत को नहीं जान पाते। अविनाशी, अजन्मा, अगम, इस चीज ये है इसके रियल क्वालिटीज ईश्वर की। जी, जिसको आप पा नहीं सकते, अगम, जो दूर है आपकी समझ से, आपके तमाम हवासों की पहुंच से बाहर है। तो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होता, न पैदा होगा तो नाश होगा, न पैदा होता है न वो नाश होता है। हाँ, और निराकार है, उसकी कोई तस्वीर, कोई जिस्म नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि अजूबी साहिबन गुरप्रसाद। तो निराकार का मतलब यही है कि एक ओंकार। गुरु नानक तो 2 लफ्जों में बताता है सारी कहानी। एक, सिर्फ एक, सबना जिया का एक दाता, इंसानों का नहीं, जिया का, चरंद परंद कीड़े मकोड़े, जब नजर न आने वाले जरासीम, उसमें भी जान है। सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। तो वो तो एक ओंकार में ही समझा देते हैं। जो एक मानी वो एक है, और जो ओंकार है, ये निराकार जो आपने बताया ना, वो इस आकार में नहीं आता, इसलिए उसको निरंकार कहते हैं। उस ऊड़े का मतलब यही है। सही। निरंकार जो आकार से बाहर है, और वो अकेला ही क्या करता है, अकार उकार मकार, ये उसके बता रहा हूँ ऊड़े के पद 3। अच्छा। अकार पैदा भी वही करता है, उकार पालता भी वही है, मकार मारता भी वही है, एक ही है। ये सारी पर्सनैलिटी उसी एक की है। दोबारा आगे बढ़े सर। जी जरूर पढ़े। श्लोक नंबर अभी 25 पे आ जाएं। हाँ, ये है आपके, भगवान खुद बताते हैं कि ईश्वर है क्या, इसको गौर से सुनिएगा। मैं मूर्ख, फूलिश और कम अकल लोगों के लिए कभी भी प्रगट नहीं होता। जी,
उनको, ये कमअकल मूर्ख लोग कभी भी मेरे इस दर्शन को नहीं देख सकते। उनके सामने वो निराकार रूप नहीं देता हूँ, वो आकार वाले को ही देखते हैं, उसको ही भगवान समझते हैं। पढ़े आगे वो खुद बताएंगे। उनके लिए तो मैं हमेशा अपनी योग माया से, जिससे ये अवतार बनते हैं ना सारे, 10 अवतार हैं हिंदुइज्म में। अच्छा। ये योग माया है, ये ओरिजिनल ईश्वर नहीं है, ये योग माया से प्रकट किए हैं। दोबारा पढ़े। हाँ, उनके लिए तो मैं हमेशा अपनी योग माया शक्ति, अंदरूनी शक्ति के जरिए छुपा रहता हूँ। जी, छुपा रहता हूँ। असल जो है ना मेरा स्वरूप, वो उनको नहीं पता। हाँ, इसलिए वो नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा, जन्म से बाहर, मौत से भी बाहर, जिसने ना कभी जन्म लिया हो, जी, और अविनाशी, नाश नहीं होने वाला, जिसका कभी भी खात्मा नहीं होता, जी, वो हूँ। वो ये है निराकार, ईश्वर निराकार है। जी, ये अपनी समझ आप खुद दे रहे हैं, फिर भी हम इसको छोड़कर अपने कम अकली से देवताओं का पूजन करते हैं। उनकी रसा ही मौजूद है और फिर गिर पड़ेंगे। आप इवन स्वर्ग में भी जाएंगे ना, तो आपके पुण्य जब तक हैं आप स्वर्ग में रहेंगे, दोबारा आपको यहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा, वो मुक्ति नहीं है। इसकी एक खास बात सुने, इस देही को सिमरे देव, देवता इंसानी जिस्म के लिए ललचाते हैं, आरजू करते हैं। इस देही को सिमरे देव, सा देही भज हर की सेव। अरे वो देवता कहते हैं हम इंसान बन जाए, क्योंकि इंसान के रूप में आप सिर्फ मुक्ति हासिल कर सकते हैं, उस परम पद को, उस अविनाशी ईश्वर के पद में जा सकते हैं। और आपने देवताओं का पूजन शुरू कर दिया तो वहां तक ही जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। यही बात समझा रहे हैं कि कम अक्ल मूर्ख लोग यही करते हैं।